हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21। बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी कब तक आएगा? बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन है और जो भी अपडेट मैं देता हूँ आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे ऑफिशियल जो डेटा आता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे चीज बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे मैं 10,000 लिखा हूँ। यहाँ पे जो ऑफिशियली डेटा आया है उसी के हिसाब से लिखा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि 12,000 के आसपास में 10 से 12,000 के बीच में आपका वैकेंसी रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझेंगे, जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और कब तक वैकेंसी रिलीज कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीएसपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपको बहुत बड़ा इस बार बदलाव मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें। तो क्या क्या बदलाव होगा, कब तक जो है वैकेंसी रिलीज किया जाएगा, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले। और आप लोग को बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि सर एज के लेके और योग्यता के लेके कि एज क्या रहने वाला है इस बार जो न्यू वैकेंसी आएगी उसमें। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी जल्दी में सारी चीजें, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। लेकिन न्यू वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे आयोग के द्वारा ही अपडेट दिया गया था कुछ दिन पहले कि जो न्यू वैकेंसी है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, जैसे हम 8415 सीट का रिजल्ट घोषित कर देंगे उसके कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। और बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे सीट भी खाली, लगभग 60,000 के आसपास में ऑफिशियली जो डेटा आया था। अगर आप लोग मुझे कुछ दिनों से फॉलो कर रहे हैं, फिर 2-4 महीने से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने वो डाटा आपको सारी चीज शेयर भी किया था। ठीक है, तो आपका रिजल्ट माफ कीजिएगा, आपका जो ये न्यू वैकेंसी है जनवरी के लास्ट, माफ कीजिएगा ये दिसंबर के लास्ट तक का, दिसंबर 2021 के लास्ट वीक तक या फिर जनवरी में आपका वैकेंसी आ जाएगा। अब इस बार बदलाव आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो है आपको सिलेबस में इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव दे। अभी मैं आपको एज के बारे में भी बताऊंगा कि भाई एज क्या रहने वाला है, और योग्यता तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अच्छा नहीं बताया हूँ, योग्यता भी बता दूंगा, क्वालिफिकेशन। और बदलाव पहले हम लोग समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब कि 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसमें आपका 12th लेवल का, क्या 12th लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे संशोधन किया गया है, ऑफिशियली एक डेटा भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो अब न्यू वैकेंसी आएगी इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? 10th लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा? तो सिलेबस में यहाँ पे कहा गया है कि कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ लेवल में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। जीके जीएस की बात की जाए तो जीके जीएस के जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे 65 से कितना, 65 से 70 के बीच में, उतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैथ्स का जैसे 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स कराता है, वही आपको देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश की बात की जाए, इंग्लिश का भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो वो भी मिलेगा। और हिंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी हिंदी का भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे बाकी और कोई बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्टैटिक जीके से, क्या स्टैटिक जीके से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहता है जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है उसमें, और 100 नंबर का रहता है, इसमें निगेटिव का प्रावधान नहीं रहता है। तो इस बार देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना जो है यहाँ पे बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या तो लेवल इसका मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस बार जो लेवल रहने वाला है आपका 10th लेवल का ही रहने वाला है, 12th लेवल अब नहीं क्वेश्चन पूछे जाएगा 12th लेवल का, पहली बात। दूसरी बात, एज के लेके आप लोग बोल रहे हैं, देखिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने दीजिए। इसे जो पहले जैसे 8415 सीट का जो यहाँ पे वैकेंसी आता, तो इसमें जो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया जो रखा गया था, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जनरल कैटेगरी का, क्या जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पे रखा गया था 18 से लेके 25 साल तक, ओबीसी, ठीक है, ओबीसी या फिर ईबीसी के लिए यहाँ पे 18 से लेके 27 साल तक, या फिर अलग अलग कैटेगरी पे यहाँ पे छूट का प्रावधान था। तो अभी न्यू वैकेंसी आता है तो देखते हैं कि इसमें क्या जो है एज क्राइटेरिया रह सकता है। अपने मन से कुछ भी बताना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है, और आपको पता होना चाहिए जो भी मैं यहाँ पे अपडेट देता हूँ यह जो है 110% ऑथेंटिक होता है, और जो ऑफिशियली डेटा रहता है मैं उसी को जो है आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। क्वालिफिकेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ, 12th पास अगर आप है तो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, 12th पास और आपका 18 साल होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो काउंट किया जाएगा यहाँ पे मार्च 2021 से शायद काउंट किया जाएगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए, कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और आप लोग का एक क्वेश्चन और था कि जो लोग 12th में अपेयरिंग है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो अपेयरिंग वाला फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप पास है, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो लोग पास है वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपका जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तब आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। आपका 18 साल कम से कम एज होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 25 साल। अलग अलग कैटेगरी के छूट का भी प्रावधान है, जैसे ओबीसी हो गया, जनरल हो, ओबीसी हो गया, उसका ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। यहाँ पे हाइट की बात की जाए, हाइट के लिए बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो हाइट रहता है जनरल कैटेगरी का, ठीक है, जनरल कैटेगरी का हाइट 165 सेंटीमीटर रहता है। और यहाँ पे ओबीसी और यहाँ पे जनरल और ओबीसी दोनों का, ठीक है, ओबीसी जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर रहता है। बाकी आपका ईबीसी हो गया, एबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सबका हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दिया गया है पिछले साल से। आपको पता होना चाहिए, नहीं तो 162 सेंटीमीटर ये सब का होता था। अब यहाँ पे गर्ल्स की हाइट की बात की जाए तो यहाँ इसका जो हाइट रहता है 155 सेंटीमीटर रहता है सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। कितने? सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये सारे आपको डाउट था। अब आपको एक आप लोग का एक प्रश्न और रहा था, और आ रहा था कि न्यू वैकेंसी कब तक आएगा आखिर। तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू वैकेंसी आपका इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आयोग के द्वारा अपडेट जो दिया गया था, तो उनका कहना ये था कि जो जैसे 8415 सीट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो जो नई वैकेंसी की प्रक्रिया है इसे भी हम बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी के लास्ट, माफ कीजिएगा मैं बार बार जनवरी बोल दे रहा हूँ, दिसंबर के लास्ट वीक 2021 का, 2021 का दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर आपके जनवरी में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकता है। जनवरी में तो किसी भी हाल में वैकेंसी आ ही जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन आप लोग का मन में और आ रहा होगा कि भाई हम तैयारी कैसे करें। देखिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपको टारगेट हमेशा 85 प्लस का रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कितने बड़े लेवल पे क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो आपको वैसे स्टूडेंट से फाइट करना है जिनको क्वेश्चन मिल गया है। तो अगर उनसे फाइट करना चाहते हैं तो आपको अभी से ही प्रिपरेशन में रखना है और आपको 85 प्लस स्कोर करना है। ये सारे चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन से बुक आपको इसके लिए फॉलो करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, ये सारे चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे बता देता हूँ। अभी जो है आपको बुक के लिए क्या करना है, जीके जीएस के लिए आप अभी जो है जो है 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। पहले तो भाई आप एक तो लुसेंट को पढ़िए, लुसेंट जो का जो सामान ज्ञान आता है उसे भी फॉलो करिए, और एक क्रॉन पब्लिकेशन का जो बुक आती है उसे भी आपको दोनों बुक को पढ़ना है, ठीक है। दोनों बुक को पढ़ने से क्या होगा कि भाई ये दोनों बुक बहुत अच्छी बुक है, और आपको पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा कि जो चीज आप यहाँ पे पढ़े हैं तो वहां पे क्रॉन में पढ़ने से, जैसे मान लीजिए कोई लुसेंट पढ़े हैं, ठीक है, लुसेंट पढ़ने के बाद आप क्रॉन भी पढ़ेंगे तो क्योंकि बहुत सारे चीज यहाँ पे बहुत क्या 99.9% चीज तो कॉमन ही रहता है। बाकी का जो 1-2% है जो कि यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर दोनों बुक को कंपाइलेशन करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा भी मिलेगा। और दोनों चीज अगर मतलब कि 2 बुक एक साथ में पढ़ते हैं, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कोई भी टॉपिक यहाँ से आप शुरू किए, मान लीजिए हरप्पा सभ्यता यहाँ से शुरू किए हैं लुसेंट से, और क्रोन में भी पढ़ेंगे तो क्योंकि आप 2 टॉपिक बार बार रिवीजन होगा, तो एक तो ये हो जाता है, कुछ आपको नया चीज भी देखने के लिए मिलेगा। तो लुसेंट का आपको 1-2 बुक खरीदना है, एक तो आपका सब्जेक्टिव खरीदना है और एक ऑब्जेक्टिव वाले बुक खरीदना है, ठीक है। और मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके लिए आपको RS अग्रवाल बुक ले लेना है। आप उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, आप अभी से तैयारी कर लेना है। हिंदी के लिए मैं आपको पहले भी बताया कि SPD का हिंदी एक पतली सी बुक आती है, वहां से ले लीजिए। आपका जो है सॉलिड नंबर 10 में 10 नंबर आ जाएगा हिंदी में। और इंग्लिश का ही लुसेंट का बुक आता है इंग्लिश के लिए, उसको ले लीजिए, तो 8 से 7 नंबर जो आता है आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता है। कितना भी पेपर लीक हो, कुछ भी हो, आपका रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा। और साथ में गोल्डन जीके 21 के जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं अभी, तो इस पे भी आप लोगों का जो है यहाँ पे क्लास शुरू होने वाला है अभी फायरमैन का और बिहार पुलिस का जैसे नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे भी आप लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ फ्री में रहने वाला है। और आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा और सब कुछ फ्री है, आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आया होगा। जो भी डाउट था नई वैकेंसी के लेके, नई वैकेंसी कब तक आएगा, किस वे में आपको तैयारी करना चाहिए। और अभी से देखिए, मैं आपको पहले भी बताऊं कि आपको तैयारी में अभी से ही लग जाना है। ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, फिर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, उसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर पता चलता है। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए, बिहार पुलिस के लिए तैयार हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जीके जैसा आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाने वाला है, और जीके जैसा मजबूत अच्छे से हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ये एक तरह से नींव है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिहार पुलिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे सिर्फ उसी का तैयारी हो रहा है, बहुत सारे चीज का तैयारी हो जाएगा, जितने भी जनरल कंपटीशन है ना सभी का तैयारी हो जाता है। तो इसलिए आप अभी से लग जाइए और जी जान लगा दीजिए, आपको सिलेक्शन लेना है। तो नोटिफिकेशन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कब तक आ जाएगा। आशा करते हैं सारी चीज समझ में आया होगा। साथ में आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी अपडेट रहता है तो वहाँ पे भी वहाँ बताते रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम पे बहुत सारे जो है आपको आज स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।